Hello guys, good evening all of you. Today we are going to discuss about DSSB PGT previous year questions, and these all questions are very important for previous DSSB PGT upcoming exams. So let's start today's session. Question number 1 is Question number 1 is which one of the following statement is true? First option है long term finance is not required in all types of business activities, manufacturing, trading as well as transport business etc. Second option है long term finance is generally required for a period of 20 years or more. Third है long term finance is associated with long term return on the investment. And option number 4 is long term finance can be withdrawn at a short notice. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म इन रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो फ्रेंड्स इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसिडर्ड नहीं करती है, कौन सी ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन है ए डॉक्टर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. सेकेंड है ए टीचर वर्किंग इन अ स्कूल. थर्ड है ए फार्मर वर्किंग इन द फील्ड फॉर हिज ओन कंजम्पशंस. एंड फोर्थ ऑप्शन इज डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ. तो फ्रेंड्स इसमें से चारों इसका मतलब कौन सा कंसिडर्ड नहीं करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. डी क्यों होगा? क्योंकि हाउस वाइफ ऐसा मतलब हाउस वाइफ जो ऐसा होती है कि उसमें अपने वर्क के लिए कोई पैसा नहीं लेती है, ठीक है. तो ये क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता. ये कौन सा होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देती है. तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग लेड डाउन बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950. तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? प्लानिंग कमीशन इंडिया 1950 का मतलब प्रिंसिपल नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन है टू नेशनलाइज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. सेकंड है टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट. थर्ड है टू इस्टेब्लिश ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वेलिटी एंड सोशल जस्टिस एंड एब्सेंस ऑफ एक्सप्लोटेशंस. एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू द मैक्सिमाइज पॉसिबल एक्सटेंट so as to achieve higher level of national and per capita income. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू नेशनलाइज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जो है अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेपिक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज. तो इसमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो क्या करती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज तो फर्स्ट है ओगिव, सेकंड है विस्कस ग्राफ, थर्ड है हिस्टोरीग्राम एंड फोर्थ है मिक्स्ड ग्राफ. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ओगिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक्स which was originally used to measure the distribution of wealth and income is now also used to study the distribution of profits, wages and turnover etc. It is a graphic method of studying this person. It is a double cumulative percentage graph used in determining the extent of inequalities of items. फर्स्ट ऑप्शन है वेल कर्व, सेकंड है लॉरेंज कर्व, थर्ड है डिवर्स कर्व एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी कर्व. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंज कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पॉलिसी. पॉलिसी क्या है? ऑप्शन नंबर ए में आता है अ यूनिफाइड एंड क्रिटिकल प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव और सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. It is a plan prepared for meeting the challenge posed by the environmental forces. It addresses the how aspects of achieving an objectives. Second option में आता है a set of steps determined in advance and standardized for initiating, carrying through and completing a time-bound activity. ऑप्शन नंबर थर्ड है जनरल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग विच गाइड और चैनल थिंकिंग एंड एक्शन इन डिसीजन मेकिंग.
एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ में आता है ए प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस और द डिजायर्ड एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी विच वन अटेम्प्ट्स टू रियलाइज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग विच गाइड और चैनल थिंकिंग एंड एक्शन इन डिसीजन मेकिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सेकंड है कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशंस एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है कोऑर्डिनेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशन एट द सेम लेवल, ये सेम लेवल में नहीं हो सकता वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, इससे क्या कहा जाता है, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। जबकि ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, जो है विच ऑफ दीज पर्सन्स कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत कौन सा फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं, किसके अंतर्गत, तो फर्स्ट ऑप्शन है एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सेकेंड है अ कंज्यूमर। थर्ड है द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस हैविंग द सेम इंटरेस्ट। इसमें से दोस्तों इसका आंसर होगा, ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ये चारों होगा, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और सॉरी ई भी आएगा, एनी स्टेट गवर्नमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, अकॉर्डिंग टू whom statistics are in numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relations to each other। फर्स्ट ऑप्शन है बाउले, सेकेंड है थॉमस माल्थus, थर्ड है यूल एंड कैंडल एंड फोर्थ ऑप्शन इज वेबस्टर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाउले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान बेसिस वाज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेटेजी पॉपुलरली नोन एज द नेहरू महाल नोविस स्ट्रेटेजी। तो जो 5-year प्लान फॉर्म्ड हुआ था उसमें से नेहरू महाल नोविस स्ट्रेटेजी कौन सा प्लान में आया था, तो ये आया था सेकंड प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 ए, फिल इन द ब्लैंक्स इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट्स एनी गुड फॉर सेल्स। इनमें कौन सा, क्या इसमें से क्या मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, कौन सा आएगा इसमें, इन रिलेशन टू एनी गुड्स, कोई भी गुड्स जिसका मतलब क्या था, पर्सन जो क्या करता है, सेल और डिस्ट्रीब्यूट्स और एनी गुड्स फॉर सेल, कोई भी गुड्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मैन्युफैक्चरर, सेकंड है सेलर, थर्ड है ट्रेडर एंड फोर्थ ऑप्शन इज बायर। इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस इज नॉट अ साइलेंट फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो साइलेंट फीचर्स है ये कौन सा इनमें से नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Second is the hallmark of the act is that it has not set a time frame for the disposal of cases. Third है it is indeed a very unique and highly progressive piece of social welfare legislation and is acclaimed as the Magna Carta of Indian consumers. And fourth option is it allows filing of class action complaints on behalf of groups of consumers having common interest. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। The hallmark of act is that it has not set a time frame for the disposal of cases. इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का साइलेंट फीचर्स ये नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी रिटेन्स कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। सेकेंड है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी डज नॉट सीक कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट।
थर्ड है GDRs इज अ कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज FCC which कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू GDRs। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी डज नॉट सी कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। कौन सा इफेक्टिवली सुपरवाइज हो सकता है? फर्स्ट है चेन ऑफ कमांड, सेकंड है लीडरशिप, थर्ड है स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए में आता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द RBI ऑन लोन्स टू स्टेट बैंक्स। सेकेंड है द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द RBI लोन्स टू एग्रीकल्चर बैंक्स। थर्ड है द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द RBI ऑन लोन्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द RBI ऑन लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज क्या करता है? बाय द RBI ऑन लोन्स टू कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, चार्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A document issued by Reserve Bank of India on behalf of the central government for meeting its temporary deficits and financing the expenditure is known as. First option is commercial bill, second is money bill, third is short term liability bill and fourth option is treasury bill. ट्रेजरी बिल क्या होता है दोस्तों? ट्रेजरी बिल को ही टी बिल के नाम से जाना जाता है और इसका टेनोर 3 टाइप का टेनोर होता है जो कितने कितने दिन का होता है। फर्स्ट है 91 डेज के लिए, सेकंड है 182 डेज के लिए एंड थर्ड है 364 डेज के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजरी बिल में ये होता है। ओके, ट्रेजरी बिल मतलब ट्रेजरी बिल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनस्क्रपलस एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय बिजनेस पीपल द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम हैज़ इनेक्टेड लॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डज नॉट कम अंडर दैट लिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ परचेसिंग एंड मर्केंडाइज एक्ट 1956। सेकेंड है द इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट एक्ट 1952। थर्ड है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड फोर्थ ऑप्शन इज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टैंडर्ड्स ऑफ परचेसिंग एंड मर्केंडाइज एक्ट 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ दीज इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो इसमें से क्या होगा? प्राइमरी डाटा कौन कौन सा इसका मेथड है? तो फर्स्ट है पर्सनल इंटरव्यूइंग, सेकंड है शेड्यूल, थर्ड है थ्रू लोकल रिपोर्ट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो फ्रेंड्स इनमें से तीनों ही प्राइमरी डाटा का मेथड है, मतलब इसमें इन तीनों को कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी डाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द MRTP एक्ट 1969। MRTP एक्ट 1969 का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? तो फर्स्ट है नो मोनोपोली, सेकंड है टू एंश्योर दैट द ऑपरेशंस ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डेट्रीमेंट, थर्ड है टू प्रोहिबिट रेस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच आर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो इनमें से MRTP एक्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों ही इसका ऑब्जेक्टिव्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज कंपेरिजन ऑफ टू सेट्स ऑफ डाटा कैन ओनली बी डन बाय रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। सेकेंड है ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन शुड प्रेफरेबली यूज ऑल द आइटम्स ऑफ द डाटा। थर्ड है variability itself may be sometimes used in decision making and fourth option is the only purpose of measuring dispersion is to assess the reliability of an average। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1) सबसेक्शन डी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द टर्म कंज्यूमर इज डिफाइंड एज। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें क्या डिफाइन करता है? फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए में ए पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन, सेकेंड है ए पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। तो इसमें से ओनली ए होगा या फिर दोनों में से दोनों कोई नहीं होगा या फिर दोनों होगा या फिर ओनली बी होगा। तो फ्रेंड्स इनमें से
क्या हो जाएगा, ये दोनों ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स वाज क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड का जो थ्योरी है उसका वर्गीकरण मतलब कौन कौन सा इन तीनों में से आएगा। फर्स्ट है ब्यूरोक्रेसी, सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड थर्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स इनमें से तीनों ही क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड का क्लासिकल थ्योरी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गुड ग्रोइंग कंडीशंस इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ कोकोनट एंड हॉट वेदर इंक्रीजेज द डिमांड फॉर कोकोनट वाटर द क्वांटिटी ऑफ कोकोनट्स बोट। इनमें से इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि अगर गुड मतलब अच्छा कंडीशन, गुड ग्रोइंग अच्छा उपज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजेज द सप्लाई और उसका सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, किसका, कोकोनट का, नारियल का। कब, तो हॉट वेदर में, गर्मी के दिनों में। इंक्रीज द डिमांड फॉर कोकोनट वाटर, कोकोनट का क्या हो रहा है, कोकोनट वाटर का डिमांड बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, द क्वांटिटी ऑफ कोकोनट बोट। क्वांटिटी ऑफ कोकोनट बोट हम किस में मतलब खरीद सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं आएगा प्राइस में, ये इसका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा होगा वो पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीजेज एंड द प्राइस माइट राइज फॉल और नॉट चेंज। सेकेंड है डज नॉट चेंज बट द प्राइस फॉल्स। थर्ड है डज नॉट चेंज बट द प्राइस राइजेस। एंड फोर्थ में आता है इंक्रीजेज एंड द प्राइस राइजेस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, इंक्रीज एंड द प्राइस, प्राइस में इंक्रीज हो जाएगा, और माइट भी राइज बढ़ सकता है, फॉल और नॉट चेंज और चेंज नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, इनसाइड ट्रेडिंग रेफर्स टू ट्रेडिंग इन द स्क्रिप्ट्स ऑफ ए कंपनी बाय पर्सन्स हैविंग एक्सेस टू फिल इन द ब्लैंक्स प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू मेक प्राइवेट गेन्स और रेड्यूस लॉसेस। फर्स्ट है पब्लिश, सेकेंड है सिंथेसाइज, थर्ड है अनपब्लिश्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज एनालाइज्ड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनपब्लिश्ड। Next question is question number 25. Fill in the blanks is defined as the change in total cost as a result of change in the level of output, investment, etc. First option is marginal opportunity cost. Second is incremental cost. Third is marginal cost. And fourth option is opportunity cost. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीमेंटल कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। रीड द असर्शन एंड रीजनिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में आता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन मनी मार्केट। एंड सेकेंड है इन अप्रैल 1988 इट सेट अप द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टेबलाइजिंग द मनी मार्केट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही आएगा और इसमें से क्या हो जाएगा, आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये एक्सप्लेनेशन ए को एक्सप्लेन कर रही है बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। चूज द स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट। तो इनमें से चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए है प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सिक्स टू प्रिवेंट प्राइस वॉर्स। सेकेंड है कंपनीज विच वांट टू क्रिएट अ प्रेस्टीज इमेज फॉर देयर प्रोडक्ट्स नॉर्मली प्राइस देम हाई। थर्ड है सेल्स मैक्सिमाइजेशन विल ऑटोमेटिकली लीड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड ऑप्शन नंबर 4 है प्राइसिंग इज गवर्न बाय नॉट ओनली द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ ए कंपनी बट ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन विल ऑटोमेटिकली लीड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the source of information of attitudes। what is the source of information of क्या है, attitudes। फर्स्ट ऑप्शन सोशल लर्निंग, सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज थर्ड है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो इसमें से फोर्थ में है ओनली वन, सेकंड में है ओनली वन एंड थ्री, थर्ड में है ओनली टू एंड थ्री, एंड फोर्थ में है ओनली वन एंड टू। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 हो जाएगा, सोशल लर्निंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। A strategy which is directed at producing goods and services considered unique in its industry and directed at consumers who are relatively price insensitive is known as।
फर्स्ट ऑप्शन इज फोकस, सेकंड इज लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, थर्ड है कॉस्ट लीडरशिप एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिफरेंशिएशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज आर द मेथड ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफर फॉर सेल, सेकंड प्राइवेट प्लेसमेंट, थर्ड है राइट इशू एंड फोर्थ ऑप्शन इज बिड एंड ऑफर, बिड एंड ऑफर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए बी एंड सी। इसमें क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। बिड एंड ऑफर इसमें नहीं आता है, बिड एंड ऑफर नहीं आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, डिफाइन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑप्शन में है, इट इज़ हायरार्की ऑफ इंटेंशन रेंजिंग फ्रॉम अबोर्ड विजन थ्रू मिशन एंड पर्पस डाउन टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है, इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेइंग डाउन द प्रिंसिपल्स स्टेप्स फॉर accomplishing a specific objectives and sets an approximate time limit for each stage. Third, a series of functions or steps performed to accomplish a specific task or undertaking. And fourth option is a unified, comprehensive and integrated plan that relates the calculated advantage of the firms to the challenges of the environment. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, a unified, comprehensive and integrated plan that relates the calculated advantage of the firm to the challenges of the environment. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, ए क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट आर परचेस्ड ओनली आफ्टर द बायर हैज़ स्पेंड सम टाइम एंड एफर्ट कंपेयरिंग प्राइस, क्वालिटी, स्टाइल, कलर, etc. और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स इन competing stores. Second, are products bought by individuals or households for their personal non-business use. Third, a class of consumer goods with perceived unique characteristics such that consumers are willing to spend special effort to buy them. And third, a class of consumer goods that people buy frequently with the least possible time and effort. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज करेक्ट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन में आता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड रेस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। सेकंड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंप्यूटेड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। थर्ड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शॉर्ट रन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी एंड सी तीनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, रीड द सिचुएशन गिवन बिलो एंड क्लासिफाइड इट। इसको पढ़ के क्या करना है, क्लासीफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, एक कस्टमर वॉक्स इनटू अ जनरल मर्चेंट शॉप। एक कस्टमर कहाँ वर्क कर रहा है, जनरल मर्चेंट शॉप में, के जनरल मर्चेंट शॉप। एंड वाइल बाइंग क्या वो बाय कर रहा है वहाँ से, डव शॉप खरीद रहा है। डिस्कवर्स दैट ही कैन गेट ए स्टेनलेस स्टील, ही कैन वो उसको क्या मिल सकता है, स्टेनलेस स्टील स्पून फ्री इफ़ सी बाय संतूर शॉप। अगर वो संतूर का साबुन खरीदता है तो उसको एक स्पून फ्री मिलेगा स्टील का। देयरफॉर सी बोट संतूर शॉप, इसीलिए वो क्या खरीदता है, संतूर का शॉप खरीदता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है, इट इज़ बोथ एडवर्टीजमेंट एज वेल एज पब्लिसिटी। सेकंड है, इट इज़ एन एडवर्टीजमेंट। थर्ड है, इट इज़ नीदर एडवर्टीजमेंट नॉर पब्लिसिटी। एंड फोर्थ ऑप्शन, इट इज़ ए पब्लिसिटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ नीदर एडवर्टीजमेंट नॉर पब्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इनटू सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स सच दैट द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप आर सिमिलर विथ रेस्पेक्ट टू द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डिमांड। फर्स्ट है मार्केट सेपरेशन, सेकंड है मार्केट पार्टीशन, थर्ड है मार्केट ब्रेकडाउन एंड फोर्थ ऑप्शन इज मार्केट सेगमेंटेशन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन पेस्टल फ्रेमवर्क व्हाट डज एल स्टैंड्स फॉर। पेस्टल फ्रेमवर्क में एल क्या दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉजिस्टिक्स, सेकंड है लीगल, थर्ड है लिबरलाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज लिंग्विस्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लीगल।
Next question is question number 37. A person who reports unethical practices by their employer to outside is known as. फर्स्ट है रिपोर्टर, सेकंड है इन्फॉर्मर, थर्ड है परसिव्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज विशल ब्लोअर. क्या होता है विशल ब्लोअर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, विशल ब्लोअर. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल क्वेश्चंस दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर? ऑप्शन नंबर ए है हु प्रोड्यूसेस व्हाट, सेकंड है व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस, थर्ड है हु कंज्यूम्स द व्हाट, एंड फोर्थ हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक मैचिंग का क्वेश्चन है. फिलिंग इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों? इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा प्रोडक्शन. इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा क्या? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट में आता है लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट में आएगा सेलिंग कॉन्सेप्ट. एंड थर्ड है प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड. प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड में क्या? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. एंड फोर्थ है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट. प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में क्या आएगा? तो प्रोडक्ट कंसेप्ट आएगा. एंड फिफ्थ है इम्प्रूव सोसाइटीज़ वेलबींग में आएगा सोशिएटल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर्स have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization effectiveness. फर्स्ट है जॉय किली, सेकंड है स्टीफन पी रॉबिन्स, थर्ड है कीथ डेविस एंड फोर्थ है फ्रेड लुथेंस. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टीफन पी रॉबिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41. इन प्रैक्टिस अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड. कंपाउंड जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. कब रिकॉर्ड नहीं करते? फर्स्ट है वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी क्रेडिटेड. सेकंड है टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. एंड थर्ड है टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी क्रेडिटेड. एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओनली वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड. तो कब इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है दोस्तों. ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा. जब वन अकाउंट डेबिट होता है और वन अकाउंट क्रेडिट होता है तब रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा है कंसिडर करता है? ऑप्शन नंबर ए है ₹20,000 स्पेंट ऑन सम मेजर अल्टरेशंस to a theater which made it more comfortable and attractive. Second है ₹4,000 spent on dismantling transportations and reinstalling plant and machinery to a new site. Third है ₹2,000 spent on repairs of machinery. Fourth है ₹60,000 spent on constructions of railway siding. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4,000 spent on dismantling transportations and reinstalling plant and machinery to a new site. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे. विच ऑफ दिस इज अ काइंड ऑफ कंपनी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स मेंबर्स. शेयर होल्डर्स मेंबर्स इसमें से कौन सा होगा? फर्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड है प्राइवेट कंपनी, थर्ड है पब्लिक कंपनी, फोर्थ ऑप्शन इज अनलिमिटेड कंपनी. इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनलिमिटेड कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज डज कम अंडर एक्टिविटी ऑपरेटिंग रेशियो. तो इनमें से कौन सा एक्टिविटी ऑपरेटिंग रेशियो के अंतर्गत आता है? फर्स्ट है करेंट रेशियो, सेकंड है प्रोप्राइटरी रेशियो, थर्ड है क्विक रेशियो एंड फोर्थ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो दोस्तों करंट रेशियो का आता है, करंट रेशियो का क्या होगा? लिक्विडिटी रेशियो होता है. लिक्विडिटी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो का होता है सॉल्वेंसी रेशियो. एंड क्विक रेशियो का होता है लिक्विडिटी रेशियो. क्विक रेशियो का भी क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो. एंड इन्वेंट्री टर्नओवर का होता है एक्टिविटी रेशियो.
एक्टिविटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कोस्टिंग। तो इनमें से क्या पूछा है कि कौन सा मेथड नहीं कोस्टिंग का मेथड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में ऑपरेटिंग कोस्टिंग, सेकंड है जॉब कोस्टिंग, थर्ड है स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड कोस्टिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। अब कंपनी फॉरफिटेड 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी क्या फॉरफिट करती है? 400 शेयर्स 10 ईच में इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 कॉल्स ऑफ ₹2 ईच इशूड। व्हाट विल बी द अमाउंट फॉरफिटेड बाय द कंपनी? फॉरफिटेड बाय द कंपनी, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? शेयर कैपिटल 400 दिया हुआ है 10 ईच के अकॉर्डिंग, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000 इसका वैल्यू हो जाएगा। और टू डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट दिया है 400 इंटू 10%। 10% का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, इसलिए इसका वैल्यू निकला 400। इसके बाद आता है टू शेयर फॉरफिटेड and to various calls 2 each issued, 2 calls for 2 each issued है, तो क्या होता है? 2 calls 2 each issued, इसलिए 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो 400 इंटू हम 4 करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 1600। तो फॉरफिटेड एक यहाँ पे हुआ, एक 4, 4 एक 5 हो गया, तो टोटल शेयर कितना है? 10। इसमें कितना फॉरफिट हुआ दोस्तों? 5 बच रहा है, तो 5 फॉरफिट हो गया। 5 400 इंटू 5 इज इक्वल टू 2000, तो टोटल कितना आ गया? 4000। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉरफिट कितना हो रहा है? तो 2000, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इट इज़ ए पॉपुलर टेक्निक फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज। A group of persons sit together and generate as many business idea as possible. One idea leads to another. What is this technique process called as? फर्स्ट है ब्रेन राइटिंग, सेकंड है स्टार बस्टिंग, थर्ड है ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड फोर्थ है स्टेप लैडर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट ऑप्शन है अ वाटरमेलन फार्मर सेल्स हिज वाटरमेलन टू अनदर फार्मर। सेकंड है अ वाटरमेलन फार्मर एडवर्टाइजेस हिज वाटरमेलन ऑनलाइन। थर्ड है वाटरमेलन बोट बाय ए रेस्टोरेंट ओनर फ्रॉम अ फार्मर। एंड फोर्थ ऑप्शन है अ वाटरमेलन फार्मर ओपन्स अ फार्म स्टैंड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन। कॉमर्स से रिलेटेड क्या हो जाएगा? ऑनलाइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू कंसाइनमेंट। कौन सा कंसाइनमेंट के रिलेशन में गलत है? फर्स्ट है द कंसाइनी डज नॉट बिकेम द डेटर ऑफ द कंसाइनर ऑन रिसीट्स ऑफ गुड्स। सेकंड है द लीगल ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द कंसाइनी। थर्ड है डिस्पेच ऑफ गुड्स एंड कंसाइनमेंट अमाउंट्स टू सेल ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनर। And fourth option is the relationship between the consignor and the consignee is that of a principal and an agent। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डिस्पैच ऑफ गुड्स और ऑन कंसाइनमेंट्स अमाउंट टू सेल ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनर। क्वेश्चन नंबर 50 इज विच ऑफ दिस बुक इज नॉट रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो इसमें से कौन सा रिलेट नहीं करता नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है डोनेशन बुक, सेकंड है स्टॉक रजिस्टर, थर्ड है मिनट्स बुक्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेंबर रजिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डोनेशन बुक्स। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में रिलेटेड नहीं आता है इसके अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।